प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पे डॉक्टर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से मेरा YouTube चैनल है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी हॉट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा हिट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग इंडिकेट के हवाले से। ज़्यादातर एमसीक्यू किसी से रिपीट होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ज़्यादातर जो एमसीक्यूज आ जाते हैं वो इसी टॉपिक के अंदर से होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसमें आप किस तरीके से हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स किस तरीके से होता है। ठीक है, अब दो बातें करते हैं। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको वो क्लियर होना चाहिए। देखिए, जब आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर के साथ, ठीक है, जब आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर के साथ, दो बातें हो सकती हैं। आपका जवाब या तो एक स्केलर क्वांटिटी आ सकता है या तो आपका जवाब एक वेक्टर क्वांटिटी आ सकता है। इज देयर एनी अदर ऑप्शन? कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं। जो जवाब आपका आएगा वो दो बातें हो सकती हैं। या तो आपका जवाब कोई स्केलर क्वांटिटी होगा या तो आपका जवाब कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर आपका आंसर कोई स्केलर क्वांटिटी हो तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। इसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। चलिए, जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। इसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। सही हो गया? अब जरा गौर से देखें। याद रखें, आपने नोटिस किया होगा, फॉर एग्जांपल स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा वर्क की डेफिनेशन आपने पढ़ी है f डॉट s या f डॉट d पढ़ी है। आपने कभी भी f क्रॉस d नहीं पढ़ा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा ऐसे w इक्वल टू f क्रॉस s, ऐसे कभी भी नहीं देखा होगा। सही है? आपने हमेशा ऐसे देखा होगा f डॉट s, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और जो आंसर मिलता है वो वर्क डन है, और वर्क डन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसलिए इसके दरमियान में हम क्या लगाते हैं? डॉट। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा होगा T इक्वल टू R क्रॉस F। यही पढ़ा है टॉप की डेफिनेशन। कभी आपने ऐसा देखा है T इक्वल टू R डॉट F? नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, क्योंकि डॉट की डेफिनेशन में आप डॉट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जब फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और इससे जो क्वांटिटी मिलती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखें कि W इक्वल टू आपने Fs cos थीटा पढ़ा था, कभी आपने Fs sin थीटा पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, इसलिए हम cos लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए हम cos लगाते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में आप लिखते हैं RF sin थीटा। क्यों? क्योंकि डॉट के केस में या क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है
वो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है? इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। अब कैसे इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ये तो एक जनरल सी इंट्रोडक्शन मैंने बता दी। पहला है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट। When two vectors are multiplied and we get a scalar quantity, such a product of vectors is called a scalar product. उसको क्या कहेंगे? Scalar product कहेंगे। आप कहेंगे when two vectors are multiplied and we get a result, ठीक है, which is a scalar quantity, such product of vectors called scalar। उसको हम क्या कहेंगे भाई? उसको हम स्केलर कहेंगे। कैसे? इस तरीके से। फॉर एग्जांपल a को मैंने b से मल्टीप्लाई किया, दो वेक्टर्स थे एंड आई गॉट द आंसर c, लेकिन c के ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, मतलब ये c क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। चले अब थोड़ा सा मैं डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरीके से होता है। जरा डायग्राम को देख लें। चलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई और दिस इज वाई डैश। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये, दो वेक्टर्स। चलिए ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर। दो वेक्टर्स मैंने ले लिए। अब मैं क्या करूं? अब मैं इस तरह करता हूं कि मैं एक परपेंडिकुलर फॉल करूंगा इस तरीके से। वेक्टर बी का एक स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर मैंने फॉल किया किसके ऊपर? वेक्टर ए के। या अगर मैं कहूं कि रिजॉल्विंग वेक्टर बी into its components, into its rectangular components, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने पढ़ाया ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं किसी भी वेक्टर b को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर रहा हूं। एक ये कंपोनेंट है जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रा किया, दूसरा ये कंपोनेंट। सही हो गया? ये हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है ये वेक्टर b का वर्टिकल कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है ये वेक्टर b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होता है? b cos थीटा के इक्वल होता है। वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल होता है? b sin थीटा के इक्वल होता है। याद है ना आपको? आपने पढ़ा था ना कि fx जो है वो f cos थीटा की इक्वल होता है। याद आ रहा है कुछ? fy जो है वो f sin थीटा की इक्वल होता है। इसी तरह ये वेक्टर b का ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम देखते हैं कि इससे क्या आता है। सही है? हम कहते हैं कि a वेक्टर इनटू b वेक्टर, तो इससे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू कंपोनेंट ऑफ into what? Component of b parallel to vector a। अगर मैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ले लूं और उसके साथ मल्टीप्लाई करूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b which is parallel to वेक्टर a, तो जरा देखते हैं कि क्या आता है।
वेक्टर बी पैरेलल टू ए किधर है? वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला। वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो वेक्टर ए को पैरेलल हो, कौन सा कंपोनेंट है? बी cos थीटा। वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक बी एक्स है एक बी वाई है। वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को पैरेलल है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बी एक्स कहते हैं। मतलब यहां पर हमारे पास बी एक्स किसके बराबर है? बी cos थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा बी cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में अक्सर बच्चों को ये स्टेप समझ नहीं आती कि ये कैसे आए, तो इससे आ जाएगा a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा, a b cos थीटा सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? स्केलर प्रोडक्ट सही हो गया। अब स्केलर के साथ तो डायरेक्शन की जरूरत वैसे भी नहीं होती, स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी का तो डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं कि नहीं करते। इज स्केलर क्वांटिटीज ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या नहीं? चलो हम देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। चले हम कहते हैं कि अगर मैं a को b से डॉट ले लूं तो इससे जो आंसर मिलेगा वो b और a के डॉट के भी बराबर होगा। स्केलर क्वांटिटी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर तो वैसे भी नहीं मैटर करता। ये तो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई स्केलर प्रोडक्ट की। अब जरा चलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है या वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे डिस्कस करते हैं। सही हो गया? चलिए अब हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे डिस्कस करेंगे। इसीलिए चलिए सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट। आप कहेंगे such a product of two vectors where the answer या रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आप दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं और आपको आंसर जो मिले वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। सही है? तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू vectors whose result is a vector quantity called vector product। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहेंगे जी? वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे? इस तरीके से a एक वेक्टर है मेरे पास, उसको मैंने b से मल्टीप्लाई किया हुआ है और मुझे कोई c आंसर मिल रहा है, लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि उसके ऊपर एक एरो मौजूद होगा। सही है? चलिए अब हम डायग्राम में देखते हैं कि एक्स वाई प्लेन में आप इसको कैसे डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। सही है? आप कहेंगे डायग्राम के जरिए देखते हैं। चलिए मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है। दिस इज एक्स, this is x dash, this is y और this is y dash। चलिए बेटा हमारे पास वही दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a और वेक्टर b। अब हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे की वेक्टर प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। और सही है? अच्छा आप कहेंगे कि आपके पास एक वेक्टर है इस तरीके से और दूसरा वेक्टर है इस तरीके। चलिए मैं कहता हूं कि दिस इज वेक्टर a, ये आपके पास वेक्टर a है और ये आपके पास वेक्टर b। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं 90 डिग्री फॉल करता हूं इस तरीके से। मैंने एक लाइन a to b ड्रा की। क्या किया? एक डॉटेड लाइन मैंने ड्रा की, लेकिन a to b ड्रा की। कहां ड्रा किया? a to b ड्रा किया। अब जरा देखिए अब हम क्या करेंगे जी? अब हमने वेक्टर a के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं। क्या करने हैं हमने? वेक्टर a के दो कंपोनेंट्स हमने रिजॉल्व करने हैं। सही है? ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला,
ये हमारे पास वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्या है? वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हो जाएगा a sin थीटा। ये हमारे पास एक वेक्टर ए को जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। वेक्टर ए के हमारे पास कितने कंपोनेंट्स आएंगे? दो कंपोनेंट्स आएंगे। पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट ये रेड लाइन, दूसरा कंपोनेंट ये वाली ग्रीन लाइन। दो तरह की हमारे पास पोर्शंस आ गए। सही हो गया? अब जरा और से देखते हैं। सही है? अच्छा, आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आप कहेंगे कि अब जरा हम इनका क्रॉस लेकर चेक करते हैं कि इससे क्या आता है। आप कहेंगे कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इससे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट? component of vector a parallel to vector b। कौन सा कंपोनेंट? ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b। वेक्टर a का कौन सा कंपोनेंट जो है वो पैरेलल है या इफेक्टिव है, तो आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से a क्रॉस b, इससे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b को जस्ट हम b से रिप्रेजेंट कर लेंगे और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b, तो ये हो जाएगा a y। सही हो गया? और मुझे मालूम है कि a y किसके इक्वल है? a sin थीटा के इक्वल। सही है? अब अगर इसको मैं फर्दर प्रोसीड करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा। ये मेरे पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्यों इनकम्प्लीट है? क्यों इनकम्प्लीट है? क्या ख्याल है? अभी इनकम्प्लीट क्यों है? वो इसलिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो, इसका क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब यहां पर आपके पास कोई डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैंने एन कैप लगा दिया। एन कैप शोज यू अ यूनिट वेक्टर, जो कि हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। सही हो गया? यहां तक एन कैप हम क्यों यूज कर रहे हैं? डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं। सही है? अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं कि नहीं करते। याद रखिए, आप कहेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट does not obey commutative property। commutative property को ये obey बिल्कुल भी नहीं करते। commutative property को ये बिल्कुल भी obey नहीं करते। hence anti commutative, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। मतलब ये है एज दैट a क्रॉस b का जो रिजल्ट है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा, उसके क्या होगा? ऑपोजिट होगा। क्या होगा? ऑपोजिट। तो मैंने यहां पर कौन सा साइन लगाना होगा? मैंने यहां पर माइनस का साइन लगाना। समझ आ रही है? तो इसको कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं इसको? एंटी कम्यूटेटिव कहते हैं। सही हो गया? अच्छा, ये हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस कर लिया। सही हो गया जी? ये हमारा आज का लेक्चर था वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर और स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। आज हमने आपको ये पढ़ाया कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बेसिकली कैसे, जब आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर है वो दो तरह के आंसर्स आ सकते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है या एक वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। अब अगर आपका आंसर स्केलर क्वांटिटी आ रहा था तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। अगर आपका आंसर कोई वेक्टर क्वांटिटी आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। फिर मैं उसकी वन बाय वन एग्जांपल देकर आपको ये डिस्कस करके बता दूंगा। सही है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड इट। आप उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आपने क्या करना है? आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। ठीक है?
स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा। कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो, कोई मशवरा देना चाहते हैं, फील फ्री टू टॉक टू मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर भी मौजूद है, मैंने बोर्ड के ऊपर भी लिख दिया है। कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई सजेशन होनी हो, कुछ भी हो, इंशाल्लाह आप हमें बता सकते हैं। हमारा अपना फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक से बार पे जाइए, शेरोज अब्दुल्ला हयात होम ट्यूशन सर्विस लिखिए, इंशाल्लाह हमारा पेज ऊपर हो जाएगा। आप वहाँ हमें फॉलो भी कर सकते हैं, रिकमेंड भी कर सकते हैं और कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज भी हमारा है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम के ऊपर लिखिए शेरोज_अब्दुल्ला, ऑटोमेटिकली हमारी आईडी आ जाएगी। कोई मशवरा हो, कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।